अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हमारे पास क्या है, रेजिस्टर है। दूसरा हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ किसे कहते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ के बाद हम जो रेजिस्टेंस के काजेज हैं, हम उन काजेज को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। काजेज किसके? रेजिस्टेंस के। तो आज के इस लेक्चर में हम रेजिस्टर को डिस्कस करेंगे, फिर हम ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है हम काजेज ऑफ रेजिस्टेंस को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं आपके साथ शकील अहमद जरबार। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रेजिस्टर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टर किसे कहते हैं। रेजिस्टर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि लिमिट करता है, ठीक है, या रेगुलेट करता है किसको? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको लिमिट करेगा या रेगुलेट करेगा, वो एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट करेगा। उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टर कहते हैं। रेजिस्टर इलेक्ट्रिक सर्किट में किस तरह का होता है और एक जो कंपोनेंट है वो किस तरह का होता है। रेजिस्टर इलेक्ट्रिक सर्किट में उसकी सैम्पल ये है। तो जहाँ पर भी जिस इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर ये सैम्पल हो तो आप समझ जाएं कि ये सैम्पल किसकी है? रेजिस्टर की है। और अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप कोई कंपोनेंट्स आप देखें तो इस तरह का कंपोनेंट जो आपको नज़र आ रहा है वो कंपोनेंट किसका है? रेजिस्टर का कंपोनेंट है, ठीक है। तो मेन पर्पस क्या है रेजिस्टर का? वो ये है कि एक तो रेजिस्टर क्या करता है? लिमिट करता है करंट के फ्लो को किसी स्पेसिफाइड वैल्यू पर। और दूसरा इसका पर्पस क्या है? प्रोवाइड डिजायरेबल रिडक्शन इन वोल्टेज। जो हमें वोल्टेज हमें चाहिए तो रेजिस्टर को हम यूज़ करके उस वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर हम उस करंट को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। जो जितना करंट हमें चाहिए उस हिसाब से हम रेजिस्टर यूज़ करके हम वहाँ तक उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो रेजिस्टर की ये दो मेन पर्पस हैं कि रेजिस्टर क्या होता है। रेजिस्टर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को रेगुलेट करने के लिए या लिमिट करने के लिए। अब एक कंडक्टर है, आप कंडक्टर में से देखें कि ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। जब इसमें हम रेजिस्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करता है? स्लो डाउन करता है। जब ये स्लो डाउन करेगा तो इलेक्ट्रॉन की जो है फ्लो जो है वो क्या हो जाएगा? इस कंडक्टर में से यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। तो रेजिस्टर का काम क्या है कि रेगुलेट करना, लिमिट करना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। आई होप कि रेजिस्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन है, हाउ टू लिमिट द करंट और रिड्यूस द करंट और वोल्टेज। किस तरह से जो है वो करंट जो है या वोल्टेज को जो है वो क्या करता है? रेजिस्टर रिड्यूस करता है। रेजिस्टर जो रिड्यूस करता है करंट को या वोल्टेज को या लिमिट करता है वो करता है रेजिस्टेंस से। तो इसका जवाब क्या है? जो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है उसकी हेल्प से जो है हम करंट को रिड्यूस करते हैं या लिमिट करते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस को समझने के लिए हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी टॉपिक में से रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। उसको कहते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को हम समझेंगे क्योंकि ओम्स लॉ को समझे बगैर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझ नहीं सकते। तो ओम्स लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं हम ओम्स लॉ की तरफ। ओम्स लॉ, ओम्स कौन था? ओम का पूरा नाम जो है जॉर्ज साइमन ओम था। ये जर्मन मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट था। इसने जो है एक रिलेशनशिप को जो है वो डिस्कस किया था। वो रिलेशनशिप किसका था? पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का। कि किसी भी कंडक्टर में से जब करंट फ्लो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, या पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का आपस में क्या ताल्लुक है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन किया था जॉर्ज साइमन ओम ने। तो चलते हैं हम ओम्स लॉ की स्टेटमेंट की तरफ और उसको समझते हैं कि ओम्स लॉ हमें क्या कहना चाह रहा है। कंसीडर करते हैं कि एक कंडक्टर है, ठीक है, और ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा और इस कंडक्टर को हम कनेक्ट करेंगे इस बैटरी से, ठीक है। तो देखेंगे कि क्या होगा जब इस बैटरी को हम इस कंडक्टर से कनेक्ट करेंगे तो इस कंडक्टर का जो है वो दो एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव और इस जगह पे क्या होगी? नेगेटिव चार्ज आएगी। तो पॉजिटिव का मतलब है हाई पोटेंशियल, ठीक है,
और नेगेटिव का मतलब है लो पोटेंशियल। जब हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल कंडक्टर के दो एंड के दरमियान में एस्टेब्लिश हो जाएगा तो हम कहते हैं कि इस कंडक्टर के दरमियान में क्या एस्टेब्लिश हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एस्टेब्लिश हुआ है। जब पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हो गया तो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो फ्लो होंगे उनको एक पाथ मिल जाएगा कि वो इस कंडक्टर में से गुजर जाएं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो चार्जेस हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इस कंडक्टर में से फ्लो होंगी तो हम ये कहते हैं कि इस कंडक्टर में से क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट जो है वो बराबर किसके होता है, हमें पता है कि चार्ज पर यूनिट टाइम। तो किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जब चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लो होंगी तो हम कहते हैं कि वहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो जब आप इस कंडक्टर को एक बैटरी के साथ आप अटैच करेंगे तो कंडक्टर के दो एंड्स के वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश होने के लिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर में से क्या होंगे, फ्लो होंगे। ठीक, तो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे कंडक्टर में से क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसको हम एक एनिमेशन के थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं। अब ये हमारे पास एक एनिमेशन है, देखें कि इसमें हमने क्या किया है, कंडक्टर को एक बैटरी के साथ हमने अटैच किया। तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से हाई और लो पोटेंशियल की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हुआ और उस पोटेंशियल डिफरेंस ने क्या किया कि पाथ प्रोवाइड किया फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। वो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है वो इस कंडक्टर में से फ्लो हो सकें। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही है तो इस कंडक्टर में से क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ओम्स लॉ क्या कहना चाह रहा है, ओम्स लॉ ये कहना चाह रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक कंडक्टर के दो एंड्स के थ्रू, ये पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के, कि जितना इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब है उतना ही जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो होगा। करंट को बढ़ाएंगे, अगर करंट को आप बढ़ाएंगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो करंट का और जो है पोटेंशियल डिफरेंस का आपस में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब तो जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस को इस कंडक्टर के दो एंड के दरमियान में आप इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उसके साथ साथ इस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट भी जो है इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान में जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसकी स्टेटमेंट हम यूं लिखते हैं, ओम्स लॉ स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, एक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है मतलब डेल्टा वी जो है, मैथमेटिकली हम इसको लिखें, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है प्रोवाइडेड फिजिकल स्टेट्स, मतलब कंडक्टर की डेंसिटी, टेम्परेचर, वेलोसिटी या जो दूसरे फैक्टर इस कंडक्टर से रिलेटेड हैं वो चेंज ना हो। मतलब ये बैटरी अगर इसके साथ कनेक्टेड है तो इस प्रोसेस में कंडक्टर का ना डेंसिटी चेंज हो, ना इसका टेम्परेचर चेंज हो, ना इसकी क्या हो, वेलोसिटी चेंज हो। तो कंडक्टर की अगर ये फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है कंडक्टर के दो एंड्स के दरमियान में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैथमेटिकली हम इसको यूं लिखते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, I के। V पोटेंशियल डिफरेंस है और I क्या है, करंट है। तो प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट रखते हैं और कांस्टेंट हमारे पास क्या है, R। तो R जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस का कांस्टेंट आप देखें कि कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है ओम्स लॉ से, मतलब V इक्वल टू IR से आ रहा है। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है, रेजिस्टर प्रोवाइड करता है। अब रेजिस्टर भी एक किस्म का क्या है, कंडक्टर है। तो इसको आप जहन में रख लीजिएगा कि रेजिस्टर क्या है, वो भी एक किस्म का कंडक्टर है जो कि रेजिस्टेंस को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो रेजिस्टेंस जो है किस तरह से हम डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस को हम यूं डिफाइन करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब यहाँ से जो कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है आए, इस करंट फ्लो होने में जो अपोजिशन आएगी, मतलब जो मुखालफत आएगी, कोई भी जो हिंड्रेंस पैदा करेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास रेजिस्टेंस है। इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ मटेरियल पर, मतलब ये कंडक्टर किस नेचर का है, किस मटेरियल से बना हुआ है।
तो जो कंडक्टर की नेचर होगी, जिस मटेरियल की जो नेचर होगी, उस हिसाब से उस कंडक्टर की क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। रेजिस्टेंस का जो फार्मूला हम यहाँ से बनाएं वो हमारे पास क्या है, V इजिकल टू आई आर। अगर हम इस I को इस तरफ लेके जाएं तो वो I जो है V के डिवाइड में आएगा, तो R जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, V अपान R के बराबर हो जाएगा। रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट है उसको कहते हैं ओम, और ओम की जो सिंबल है वो सिंबल हमारे पास क्या है, ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा जो है वो रेजिस्टेंस की सिंबल है और इसको क्या कहते हैं, ओम। तो ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस का क्या है, ओम। 1 ओम किसके बराबर होगा, 1 ओम जो है वो बराबर किसके होगा, 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम कहते हैं कि कंडक्टर के दो एंड्स के दरमियान में कितना है, 1 वोल्ट है, तो वहां पे जो करंट फ्लो होगा कंडक्टर में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो 1 एम्पियर होगा। तो इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस हमें मिलेगी वो रेजिस्टेंस कितनी होगी, 1 ओम होगी या 1 ओमेगा होगी। ठीक है, अब इसको हम इसके थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि 1 ओम या 1 ओमेगा क्या है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, किस में रेजिस्टेंस आ रही है, ये रेजिस्टेंस आ रही है जब 1 वोल्ट जो है वो क्या कर रहा है, 1 एम्पियर को पुश कर रहा है कि इस कंडक्टर में से क्या हो, वो फ्लो हो जाए, लेकिन रेजिस्टेंस उसको क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है ताकि यहाँ से ये फ्लो ना हो सके, या अगर हो सके तो बड़ी मुश्किल से यहाँ से हो सके। तो 1 वोल्ट जो है ये क्या है, 1 वोल्ट का काम है इसको 1 एम्पियर को इस कंडक्टर में से फ्लो कराना, और रेजिस्टेंस क्या करेगी, इस 1 एम्पियर को क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी यहाँ से फ्लो होने में। ठीक है, तो 1 ओम जो है वो बराबर किसके, 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर के बराबर होता है। तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस की जो है वो सिंपल सी डेफिनेशन है। तो रेजिस्टेंस की ये डेफिनेशन थी, और रेजिस्टेंस की यूनिट की क्या डेफिनेशन है कि 1 ओम वहाँ पे रेजिस्टेंस होगी जहाँ पे उस कंडक्टर में से 1 वोल्ट की वजह से कितना करंट फ्लो होगा, 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो आई होप कि रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम जो है रेजिस्टेंस के काज को डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या सबब है कि रेजिस्टेंस वहाँ पे होती है कंडक्टर में। ठीक है, तो व्हाट काज ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट or electric resistance arise from the collision between moving electron and the atoms or ions within the conducting material, hindering their movement and causing energy loss in the form of heat। जो रेजिस्टेंस है करंट के फ्लो होने में, ठीक है, या हम कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस जो अराइज होती है वो किस वजह से होती है कि जब कंडक्टर में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, तो कंडक्टर के जो एटम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लैटिस एटम, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, लैटिस एटम कहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से फ्लो होते हैं तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इन कंडक्टर के लैटिस एटम्स के साथ होता है कोलिजन। ठीक है, अब इस कोलिजन की वजह से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी जो है वो काइनेटिक एनर्जी क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। जब काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में चली जाती है, वो काइनेटिक एनर्जी हीट में चली जाती है। यही वजह है कि जब करंट जो है किसी भी वायर में से जब करंट फ्लो होता है तो वो वायर गर्म क्यों होती है। एक अच्छी वायर जो है वो गर्म नहीं होती, लेकिन अगर हम एक लोकल वायर आप लेकर आएँ जो कि वायर अच्छी नहीं है तो वो वायर जो है वो क्या होगी, ज़्यादा गर्म हो जाएगी। तो क्यों गर्म हो रही है, वो इस वजह से गर्म हो रही है कि उस वायर में से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उनका उस वायर के एटम्स के साथ क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। तो कोलिजन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस करेंगे, और वो काइनेटिक एनर्जी लॉस अपीयर होगी किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। जब कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कंडक्टर की जी जो लैटिस एटम्स हैं ये ज़्यादा जो है वो स्पीड के साथ जो है वो क्या होंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। जब ये ज़्यादा स्पीड के साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ से इस कंडक्टर में से गुजरने के लिए, अब ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएं, कोलाइड हो जाएं, जिसकी वजह से इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ से फ्लो होने में क्या हो जाती है, एक हिंड्रेंस पैदा हो जाती है, एक रुकावट पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जिसको हम क्या कहते हैं कि ये कंडक्टर की क्या है, रेजिस्टेंस है। तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस किस वजह से आ रही है, दोबारा मैं इसको समझा देता हूँ कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में से फ्लो होते हैं
तो फ्लो होने की वजह से क्या होगा कि उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टर के लैटिस एटम के साथ क्या होता है, कोलिजन होता है। जब लैटिस एटम के साथ कोलिजन होता है तो कोलिजन की वजह से काइनेटिक एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपनी क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस करते हैं वो जाती है किस में, हीट में, जिससे कंडक्टर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। जब कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कंडक्टर के जो लैटिस एटम में वो जो है उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी तो ये मोर एनर्जेटिकली जो है लैटिस एटम क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो एक वाइब्रेट जब एनर्जेटिकली करेंगे तो मज़ीद जो है वो प्रोबेबिलिटी, या हम कहते हैं कि जो चांसेस हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कोलाइड होने के वो बढ़ जाएंगे। तो इससे मज़ीद जो है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में जो हम कहते हैं कि जो हिंड्रेंस है वो हिंड्रेंस जो है वो बढ़ जाएगी। तो हम यूँ कहते हैं कि यहाँ पे क्या पैदा हो गई है, अब रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। तो ये मेन काज है रेजिस्टेंस का। ठीक है, हम कंडक्टर को भी देख के हम इसको समझ सकते हैं। मैं इसको रिमूव करता हूँ, अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये कंडक्टर है। अब कंडक्टर को जब हमने बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया है, ठीक है, ये पॉजिटिव साइड और ये आपके पास क्या है, नेगेटिव साइड। ठीक है, तो जब पॉजिटिव नेगेटिव की साइड हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इंटर होंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंटर होंगे तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं येलो, ठीक है, ये क्या है, ये लैटिस एटम है इस कंडक्टर के जो अपने एटम हैं, ये कंडक्टर के हम जिसको हम कहते हैं कि ये लैटिस एटम है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको जो ब्लू नज़र आ रहे हैं, ब्लू डॉट जो आपको नज़र आ रहे हैं इसमें, ठीक है, ये ब्लू डॉट है या ये ब्लू डॉट है, ये क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब इस कंडक्टर में से गुजरेंगे तो लैटिस एटम के साथ क्या होंगे, इनका कोलिजन होगा। जब लैटिस एटम के साथ इनका कोलिजन होगा तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपनी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि एज इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ कंडक्टर दे इनकाउंटर द फिक्स एटम आर आइंस विद इन द मटीरियल स्ट्रक्चर। इस मटीरियल स्ट्रक्चर के अंदर जो फिक्स एटम हैं जिनको हम लैटिस एटम कहते हैं, उनके साथ इनका क्या होगा, इनकाउंटर होगा। हम यूँ कहते हैं कि कोलिजन होगा। जब कोलिजन जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के जो स्मूथ फ्लो को डिस्टर्ब कर देगा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्मूथली फ्लो होंगे इस कंडक्टर में से, इनके स्मूथ फ्लो को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, उनकी मूवमेंट स्लो डाउन हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्लो डाउन हो गई है तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी एनर्जी क्या की है, लॉस की है ड्यूरिंग द कोलिजन। अब वो अपीयर किस में हो रही है, हीट में। तो हम ये कहते हैं कि ये अब एक कॉमन फिनोमेना है जो कि ऑब्जर्व होगी किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में, जिसमें हम सपोज करते हैं कि रेजिस्टर में या फिर जो है वायर में। तो रेजिस्टर में जो हमने डिस्कस किया यही होता है। और वायर जब हम कहते हैं कि लेट सपोज वो वायर गर्म हो रही है, उस वायर में से हमें आउटपुट अच्छा नहीं मिल रहा, तो उसी के अंदर ये पूरा जो है वो जो हमने अभी डिस्कस किया ये सब कुछ हो रहा होता है। और यही मेन वजह है रेजिस्टेंस की। ठीक है, इसको हम एक एनिमेशन में भी देख सकते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन वहाँ से फिल हो रहे हैं। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये मेटल के आयन है या लैटिस एटम है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं जो ब्लू डॉट में, वो इनका जो है इनके साथ कहीं पे कोलिजन होगा, जिसकी वजह से ये एनर्जी लॉस करेंगे और वो अपीयर होगी हीट में। जब वो अपीयर हीट में होगी तो ये जो लैटिस एटम है ये ज़्यादा एनर्जेटिकली वाइब्रेट करेंगे। जब ये ज़्यादा एनर्जेटिकली वाइब्रेट करेंगे तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं इनके कोलिजन के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जिससे हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जो फ्लो होते हुए जाएंगे वो फ्लो होना जो है उनका स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो स्लो डाउन है, अब स्लो डाउन होने में एक और क्वांटिटी आ रही है जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं हम इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या गेन होगी, इलेक्ट्रॉन को गेन हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के स्लो डाउन होने में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को जो स्लो डाउन होना है, इलेक्ट्रॉन को जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी, यही वजह हमें बताएगी कि यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो रही है, अराइज हो रही है। तो आई होप कि ये आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आज के लेक्चर में किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। लेक्चर
समझ में आने की सूरत में, वीडियो आपको पसंद आने की सूरत में आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।